दोस्तों सोचो एक सीन। रवि ने एक ब्रांड न्यू लैपटॉप ऑर्डर किया 1 लाख का। पार्सल आया, उसने एक्साइटमेंट में खोला और अंदर से निकला एक ब्रोकन लैपटॉप। रवि कस्टमर केयर को कॉल करता है। पहले तो 20 मिनट होल्ड पे रखा गया, फिर बोला गया सर आपने ही डैमेज किया होगा। मतलब विक्टिम भी वही और गिल्टी भी वही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट्स में यस लिखो। पर वेट, ये स्टोरी 2018 की होती तो रवि हेल्पलेस होता, लेकिन अब 2025 है और कंज्यूमर के पास पावर है लॉ, टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस की। मैं हूं आकाश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एक इंडियन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, कंज्यूमर राइट्स इन 2025। इस वीडियो में आपको मिलेगा न्यू अपडेट्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स 2025, रियल लाइफ कंज्यूमर केसेस जो आप रिलेट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप अपने राइट्स को कैसे यूज कर सकते हो। और हाँ, एक सरप्राइज मिथ बस्टिंग सेगमेंट भी होगा एंड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंज्यूमर राइट्स के बारे में लोग गलत असम्पशन रखते हैं। फ्लैशबैक एंड बेसिक्स। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, फिर 2019 में एक बड़ा रिवैम्प आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट लायबिलिटी, मिसलीडिंग एड्स पे क्रैकडाउन इंक्लूड था। बट दुनिया रुकती है क्या? नहीं। डिजिटल इकोनॉमी, एआई, क्विक कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से बदल गया। इसी वजह से 2025 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA न्यू अपडेट्स लाए जो कंज्यूमर को बनाते हैं किंग। अभी तक के बेसिक्स राइट्स आपको याद है ना? चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिएड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इन्हीं बेसिक्स पे 2025 में न्यू लेयर्स ऐड हुए हैं। राइट टू रिफंड एंड ट्रांसपेरेंसी, ई कॉमर्स फ्रॉड। चलो इसको समझते हैं। प्रिया ने एक डिजाइनर ड्रेस ऑर्डर किया, पार्सल आया, साइज अलग, कलर अलग, सेलर डिसअपेयर। पहले के ज़माने में तो लोग बस लॉस मानकर शांत बैठ जाते थे, लेकिन अब 2025 में ई कॉमर्स रूल बोलते हैं कि रिफंड पॉलिसी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और अगर सेलर गलत प्रोडक्ट बेचता है तो प्लेटफॉर्म भी लायबल है। मतलब प्रिया ने सिर्फ एक कंप्लेंट फाइल करी और 10 दिन के अंदर रिफंड प्लस कंपनसेशन मिला। राइट टू ट्रुथ इन एडवर्टाइजिंग, मिसलीडिंग एड्स। अब आती है अंकित की कहानी। उसने एक फेमस इन्फ्लुएंसर का एड देखा, ये गैजेट आपकी हेल्थ ट्रैक करेगा विद 99% एक्यूरेसी। अंकित ने इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करके प्रोडक्ट खरीदा, पर गैजेट फेक निकला। 2025 के न्यू रूल्स के हिसाब से अब इन्फ्लुएंसर को डिस्क्लेमर देना मैंडेटरी है। अगर वो गलत प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो उन्हें भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। रिजल्ट, ब्रांड पे 20 लाख का फाइन, इन्फ्लुएंसर पर 6 मंथ्स का बैन। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या इन्फ्लुएंसर को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? राइट टू डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी। अब एक टेक्स्ट स्टोरी से समझते हैं। अमित एक फूड डिलीवरी ऐप यूज़ करता है। उसने नोटिस किया कि उसके खाने की प्रेफरेंसेस का थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर यूज़ कर रहा है। 2025 में कंज्यूमर राइट्स प्लस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एक साथ आते हैं। अगर कोई ऐप आपका डेटा मिसयूज़ करे तो डायरेक्ट फाइन और आपको कंपनसेशन। अमित को मिला 25,000 एज एन डैमेजेस, प्लस कंपनी को पब्लिक अपॉलॉजी देना पड़ा। राइट टू सेफ्टी एंड कंपनसेशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्सपेंशन। नेहा ने एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन खरीदी, मशीन में शॉर्ट सर्किट हुई और घर की वायरिंग में आग लग गई। ओल्ड रूल्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरर लायबल होता, लेकिन 2025 में मैन्युफैक्चरर, सेलर एंड प्लेटफॉर्म सब लायबल हैं। नेहा को मिला पूरा रिप्लेसमेंट, घर के डैमेजेस का क्लेम और 1 लाख का कंपनसेशन। राइट टू ऑनेस्ट लेबलिंग, ग्रीन एंड एथिकल कंज्यूमरिज्म। 2025 में लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। राहुल ने एक जूस का पैकेट खरीदा जिस पे लिखा था 100% ऑर्गेनिक। लेटर उसने कंप्लेंट किया कि उसको पैकेट के लेबल पर पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुए हैं। न्यू लॉस के अंदर अगर कोई ब्रांड इको फ्रेंडली या ऑर्गेनिक क्लेम करता है तो उनको प्रूफ देना होगा। राहुल का केस जेन्युइन निकला और ब्रांड पे 10 लाख का फाइन लगा। हाउ यू कैन यूज दीज राइट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिजिटल प्रूफ्स रखो, जैसे इनवॉइसेस, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट्स। स्टेप नंबर 2, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन
1915 पे कॉल करें या व्हाट्सएप बॉट यूज़ करके कंप्लेंट करो। स्टेप नंबर 3, ई दाखिल एंड ई जागृति पोर्टल पे घर बैठे कंप्लेंट फाइल करो एंड उसको ट्रैक करो, क्योंकि अब इसमें AI बेस्ड ट्रैकिंग भी है। स्टेप नंबर 4, एड्स को केयरफुली पढ़ो, मिसलीडिंग लगता है तो ASCI को रिपोर्ट करो। स्टेप नंबर 5, ट्विटर पे ब्रांड को टैग करो, सोशल मीडिया प्रेशर से जल्दी रेजोल्यूशन मिलता है। स्टेप नंबर 6, ISI, BIS और FSSAI सर्टिफिकेशन लेबल्स जरूर देखो। स्टेप नंबर 7, अवॉइड डीप फेक्स। 2025 में AI स्कैम्स कॉमन है, सो वेरीफाई बिफोर बाइंग। आपको सबसे हेल्पफुल टिप कौन सी लगी 1 2 या 3 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। चलिए अब एक क्विक मिथ बस्टिंग सेगमेंट करते हैं। मिथ नंबर 1, कंप्लेंट करना टाइम वेस्ट है, बट इन रियलिटी अब AI पावर्ड रिडर्सल सिस्टम से 30 दिन के अंदर रेजोल्यूशन मिल रहा है। मिथ नंबर 2, इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं वो हमेशा सच होता है, बट इन रियलिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है, तभी तो उनके लिए भी पेनल्टीज़ हैं। मिथ नंबर 3, डेटा प्रिवेसी सिर्फ यूरोप में होती है, बट इन रियलिटी 2025 के लॉज इंडिया में भी स्ट्रिक्ट हैं। आपका डेटा आपका हक है। दोस्तों, आपने रवि, प्रिया, अंकित, नेहा, राहुल की स्टोरी सुनी। ये सिर्फ उनकी कहानियां नहीं है, आपकी भी हो सकती है। 2025 में कंज्यूमर के पास लॉ का शील्ड और अवेयरनेस का सोर्ड है। बस एक चीज़ याद रखो, आपके राइट्स तभी पावरफुल हैं जब आप उन्हें यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबा दो, शेयर करो ताकि हर इंडियन कंज्यूमर अवेयर बने, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट्स में लिखो आपने अपने कंज्यूमर राइट्स को कब यूज़ किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बी अवेयर कंज्यूमर, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू सो मच।